हैं। लेकिन इस सब के बीच नाटो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूस को नतीजे भुगतने की बात जरूर कही जाती है, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर आती है वो अभी तक की जो तस्वीर है आपको दिखा देते हैं। धमाके जो अभी तक हुए हैं वो किन किन इलाकों में हमला किया गया है। एक तो कीव राजधानी यूक्रेन की, उसको दहलाया गया सबसे पहले रूस की तरफ से। इसके अलावा खार्किव आप देख रहे हैं, यहां लगातार रूस की तरफ से हमले बोले गए हैं। और जैसा कि यूक्रेन के नक्शे पर आप देख रहे हैं ना, ये पूर्वी इलाका है यूक्रेन का, जिसकी सीमा खुद रूस से लगती हुई है। यहीं पर रूस की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं। मारियोपोल एक और इलाका यूक्रेन का, जहां जमकर बमबारी मिसाइल से हमला रूस की तरफ से किया गया। और इसी तरीके का हाल दीप्रो में भी है, जबरदस्त नुकसान दीप्रो में भी रूस की तरफ से पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर जो पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, उस पर रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इस पूरे इलाके को रूस नेस्तनाबूद करता हुआ। और इतना ही नहीं, ओडिशा की तरफ से जो नेवल बेस है वहां पर, उसको भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद रूस की तरफ से किया गया है। और इस वक्त वॉर जोन से मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। आपको सीधे प्रणय के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं प्रणय अभी की स्थिति क्या बता रही है। क्या अभी भी इमरजेंसी अलार्म्स की आवाज सुनाई पड़ रही है? अभी भी क्या उसी तरीके की अफरा तफरी है या माहौल कुछ बदल रहा है? देखिए, ऐलान का जहां तक सवाल है, जो इमरजेंसी सायरन्स हैं वो जरूर नहीं बज रहे हैं रोमाना, लेकिन निश्चित रूप से स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है वो नजर आती है, उसकी तस्वीर यहाँ नजर आती है। और इस समय मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, ये है राइट सेक्टर ग्रुप का एक कैंप, जहां पर जो वॉलंटियर्स हैं वो अपने आप को फौजी सेवाओं के लिए एनरोल कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए लड़ाई के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। और ये इनमें से कई लोग सिविलियंस हैं जो सिविल सेवा में थे, लेकिन वो राइट सेक्टर के साथ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। राइट सेक्टर एक तरीके का पैरामिलिट्री ग्रुप है, एक राइट विंग पार्टी है जो कि पैरामिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर और सेना के साथ मदद के लिए लोगों का एनरोलमेंट कर रही है, लोगों का मोबिलाइजेशन कर रही है ताकि वो यूक्रेन के लिए लड़ सकें। और पिछले काफी देर से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है, जो यहाँ पर आते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं। उसके बाद इन लोगों की, ये लोग, इसमें से बहुत सारे लोग राइट सेक्टर के साथ पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वापस आना चाहते हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पर एनरोल करके फ्रंट के ऊपर जाना चाहते हैं, बॉर्डर्स पर जाना चाहते हैं। लगातार रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आपको रोकना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, यहीं कीव से ही सामने आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि कीव में एक सैन्य विमान जो क्रैश कर गया है। ये सैन्य विमान किस देश का है, यूक्रेन का या रूस का, ये मैं आपको जानकारी दे देती हूं। जो खबर सामने आई है, यूक्रेन का ही मिलिट्री प्लेन है जो क्रैश हुआ है। कीव में ये विमान क्रैश हुआ है। 14 लोग इस विमान में सवार थे। जाहिर सी बात है 14 लोग जो विमान में सवार रहे होंगे वो सैनिक ही होंगे, क्योंकि ये मिलिट्री विमान, यूक्रेन का ही मिलिट्री विमान जो क्रैश हो गया है राजधानी कीव में। प्रणय, आपके पास इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, फिलहाल जानकारी यही मिल रही है रोमाना की जो विमान क्रैश हुआ है वो सैन्य विमान है जिसके अंदर करीब 14 लोग सवार थे। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ये कैसे हादसे का शिकार हुआ है, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस के अंदर खास तौर पर रूस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो साइबर वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भी खासी हैं। क्योंकि इस घटनाक्रम के पहले, यानी रूस के ऐलान जंग के पहले, काफ़ी साइबर अटैक्स दिखे गए थे। आज सुबह ही यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट डाउन थी, उसके नेटवर्क के ऊपर काफ़ी साइबर अटैक्स हुए हैं। तो ऐसे में किसी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके अंदर जो यूक्रेनी सेना का नेटवर्क है उस पर अटैक किया गया हो, जिसके कारण इस तरीके का हादसा हो सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट तौर पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन इंतजार करना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर इस बारे में जो बयान आएगा उसमें स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन इतना जरूर है रोमाना कि लगातार स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लगातार इस तरीके के खतरे गहराते जा रहे हैं। आपसे गुजारिश कर रही हूं कि आप वॉर जोन में मौजूद हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए प्रणय उपाध्याय। तो कीव के बिल्कुल नजदीक ये मिलिट्री प्लेन जो यूक्रेन का ही मिलिट्री प्लेन है वो क्रैश कर गया है कर्नल दानवीर, और उसमें 14 सैनिक सवार थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।